हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मेरे वीर जवान, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और मेरे सभी ड्राइवर साथी का स्वागत है मेरे भाई। ड्राइवर वाले लोग जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये जरूर आता होगा कि भाई साहब हमारे लिए कभी बात नहीं की जाती, हमारा क्वेश्चन कभी बोर्ड पे नहीं रखा जाता है। तो मैंने जो है वो ड्राइवर के पिछले मतलब 3 शिफ्टों में जो है वो ड्राइवर का एग्जाम हुआ था और मैथ्स के 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में केवल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन 30 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उन 30 क्वेश्चन में 3-4 चैप्टरों से ही वो 30 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिए, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछ लिए, डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछ लिए, ब्याज से क्वेश्चन पूछ लिए, एसआई सीआई से, एवरेज से क्वेश्चन पूछ लिए और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ना नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना एचसीएफ एलसीएम से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना रेशो से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे ड्राइवर साथी इस बात से निश्चिंत रहें कि भाई साहब आपके लेवल को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। कल से मैंने कुछ डीएसएसबी ड्राइवर के क्वेश्चंस छटवाए हैं, जहां देख के आप लोगों को ये फील जरूर आएगी कि हाँ ड्राइवर पार्ट ऐसा भी आता है, चाहे वो कोई दिल्ली पुलिस ड्राइवर से अलग ही कोई ड्राइवर क्यों ना हो। और वो ऐसा भी नहीं है कि बाकी लोगों के लिए वो काम की चीजें नहीं होंगी, बाकी लोगों के लिए भी काम की चीजें होंगी। हम टाइप वाइज सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए चाहे क्वेश्चन कहीं का भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, हम लोग अपनी क्लास के अंदर उस टाइप के थ्रू जो है उस क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहो मेरे भाई, चारों चीजों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी तरीके से परेशान नहीं हो रहा है। मैं इन तमाम बच्चों के सामने जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर मैथ में कोई भी दिक्कत आती है, बशर्ते आपकी तरफ से मुझे मेहनत चाहिए, आपकी तरफ से मुझे प्रैक्टिस चाहिए। मैं तमाम बच्चों की तरफ से मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, अगर मैथ में जरा सी भी दिक्कत आती है तो उस सबके लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा, एकमात्र जिम्मेदार मैं रहूंगा। अगर आपने मेहनत की है, आपने शानदार प्रैक्टिस की है और आप नहीं कर पाते हैं कुछ, तो मेरे भाई मैं जिम्मेदार रहूंगा। ऐसा होगा नहीं, इस बात का आप मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हाँ हाँ, इतना ही काफी है, चारों एग्जाम के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई। मैं हर एक चीज को विशेष ध्यान रख रहा हूं, जो चीज ड्राइवर और कांस्टेबल में नहीं है, एचसीएम और एडब्ल्यूओ टीपीओ में है, मैं उस दिन आपको बताऊंगा कि ये कल की चीज जो है वो ड्राइवर में नहीं है, ये कांस्टेबल में नहीं है, ये एडब्ल्यूओ टीपीओ में नहीं है। वो सारी चीजें हम लोग बात करते रहेंगे। कल हम लोगों ने जो बात की थी वो की थी मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम एचसीएफ की बात की थी। फटाफट से मुझे एक बार डेफिनेशन बता दो, दोनों की डेफिनेशन बता दो मेरे दोस्त। फटाफट से 5 मिनट में वो सारी चीजें रिकॉल कर दो जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होता है वह सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, उसे मल्टीपल कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर होता है वह सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती है, उसे कहते हैं मेरे भाई फैक्टर। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती है, उसे एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती है। यहां मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो एलसीएम या तो सबसे बड़ी दी हुई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर आएगा या फिर उससे बड़ा आएगा। एलसीएम कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। को प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। जब बात एचसीएफ की होती है, जब बात एचसीएफ की होती है तो एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती है। हमने एचसीएफ निकालने के 4 तरीके हम लोगों ने पढ़े थे।
एलसीएम निकालने के भी हमने एक दो तरीके देखे थे मेरे भाई, लेकिन सबसे जो काम का तरीका था वो अपना बचपन वाला तरीका था मेरे भाई। बचपन वाले तरीके को मेरे भाई हम 55 में भी यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी प्यारे दोस्त किए थे। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने एलसीएम एचसीएफ की दोनों की डेफिनेशन आपको बता दी थी। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया था, या तो दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ही एचसीएफ होगी या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने यह बताया था, आप डिफरेंस निकाल लेना, जो डिफरेंस सबसे कम आएगा या तो वही एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तीसरा तरीका मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों को बताया था कि लंबी भाग विधि द्वारा आप लोग चेक कर सकते हैं। और चौथा तरीका मैंने बाई ऑप्शन भी आप लोगों को मेरे भाई बताया था। ठीक है, ये बच्चे रोज क्यों बोलते हैं संदीप सर की क्लास का? कल भी नहीं हुई? अभी भैया दिक्कत चल रही है, उनका समस्या चल रही है कुछ, है ना, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई है। मुझे जानकारी नहीं थी। बाकी कितने दिन से क्लास नहीं हुई है एक बार देखना, कल और आज 2 दिन नहीं हुई है, थोड़ा तबीयत खराब है, हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नई बातें बता देता हूं जो दबा के सारे एग्जामों में पूछी जाती हैं। कैसे? मान लो आपके सामने ये 4 फ्रैक्शन दी हुई है। मान लो आपके सामने जो है ये 4 फ्रैक्शन दी हुई है। ये 4 फ्रैक्शन जो है आप लोगों के सामने दी हुई है, 4 भिन्न आप लोगों के सामने दी हुई है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, जब भी वो फ्रैक्शन का एलसीएम आप लोगों से पूछे, जब भी वो फ्रैक्शन का एलसीएम आप लोगों से पूछे, ठीक है, कल हुई थी आज नहीं हुई है तो आज वो कहीं गए हुए हैं, है ना, आज वो कहीं गए हुए हैं। अभी बताऊंगा बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड के, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर आपसे कभी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि ये सारी संख्याएं जो होनी चाहिए, सारी फ्रैक्शन जो है, ये सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ये सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? अगर आपके सामने कोई रेशो दिया हुआ है 10/12, तो जब तक ये रेशो कट सकता है तब तक आप इसे काटते रहिए। आप 10/12 को काट के 5/6 रखिए। अब ये नहीं कटेगा तो सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, यानी छोटी से छोटी फ्रैक्शन के रूप में लेके आना है। क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि मैंने आपको बताया ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं सबसे पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब एलसीएम क्या होता है मेरे भाई? एलसीएम जब हमें फ्रैक्शन का निकालना होता है तो दी हुई संख्याओं के न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल देते हैं और दी हुई संख्याओं के डिनोमिनेटर का एचसीएफ हम लोग निकाल देते हैं। ऐसा अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास भिन्नों का क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा। मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम आप लोगों को निकालना हो, भिन्न का लैसे आप लोगों को निकालना हो, तो लैसे निकालना है तो हमेशा न्यूमरेटर का लैसे निकालिए, अंश का लैसे निकालिए और डिनोमिनेटर का जो है वो में से निकाल दीजिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे यहीं पे ये बोलता हूं भाई साहब एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा? इस बार मैं आपसे एचसीएफ पूछ रहा हूं, मैं से पूछ रहा हूं, तो आपने कहा जी भाई साहब एचसीएफ अगर निकालना है तो इस बार अंश का जो है, न्यूमरेटर का जो है वो एचसीएफ निकाल दीजिए, बाकी नीचे वाली वैल्यूज का इस बार एलसीएम निकाल दीजिए। तो जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो फ्रैक्शन का एचसीएफ आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आई मेरे प्यारे भाई? क्या ये दोनों बातें समझ में आई? बोलो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई फ्रैक्शन दी हुई है, एग्जाम्पल के साथ समझिए, मैंने आपसे कहा 2/3 दिया हुआ है
3/5 दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ है, और यहां पे 8/8/8/9 दिया हुआ है। मैंने आप लोगों से क्या पूछा, जीसीडी क्या होता है? एलसीएम को ही जीसीडी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बेटा एचसीएफ को ही जीसीडी कहते हैं। आइए समझिए, मैंने आपसे पूछ लिया गुड्डा, क्या पूछ लिया? मैंने आपसे सबसे पहले एचसीएफ पूछ लिया, एचसीएफ पूछ लिया। एचसीएफ की पहली कंडीशन ये कहती है कि सारी की सारी सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं कटेंगे। अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछ रहा हूं तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा, यानी 2 का, 3 का, 4 का, 8 का एचसीएफ निकालना होगा, और नीचे वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होगा। 3 का, 5 का, 7 का और 9 का एलसीएम आपको निकालना होगा। मैंने आप लोगों से कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, भाई एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो आप कहोगे जी चारों को डिवाइड करने वाली तो कोई संख्या ही नहीं है, और चारों को डिवाइड करने वाली कोई संख्या नहीं है, तो एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। 5, 7, 9 में क्या कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं कॉमन है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आ जाएगा। तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आ जाएगा। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं 9 सत्ते 63, और 63 की 5 में गुणा करेंगे तो 315 आ जाएगा। यानी इन क्वेश्चंस का जो एचसीएफ आएगा वो 1/315 निकल के आएगा। सभी बच्चे लगभग जवाब दे चुके हैं 90%। विशाल यादव मेरे भाई गलत है, कशिश बिल्कुल ठीक है, हरिंदर पार बिल्कुल ठीक है, विष्णु बिल्कुल ठीक है, नरेंद्र दान बिल्कुल गलत है, विकास कुमार बिल्कुल ठीक है, चलिए भाई चलिए, शिवानी शर्मा बिल्कुल ठीक है, सचिन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आप दी गई फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। ऊपर करना, देखिए अगर अगर मैं यहीं आपसे एलसीएम पूछूं, मेरे दोस्त मैं आपसे इन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए इन्हीं संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे जी एलसीएम पूछना चाह रहे हो तो इस बार ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। यानी जो चीज आप पूछना चाहते हो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल दो। एलसीएम जब आपने ऊपर वाली संख्याओं का निकाल दिया तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्त निकालना होगा। अगर मैं आपसे कहूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए, तो आप कहेंगे 2, 4 और 8 से कटने वाली संख्या 8 होती है, 8 होती है, और 8 की गुणा 3 में करेंगे मेरे भाई 24, वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इन चारों से आराम से कट जाएगी। कटेगी क्या? अब मेरे भाई मेरी बात को समझना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे कुछ नहीं है, एक ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन चारों को मेरे भाई पूरा पूरा डिवाइड करेगी। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 24 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके सामने फ्रैक्शंस दी हुई थी। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ही आपको निकालना होगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम आप लोगों को निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे, तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे, चौथे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा जरूर गया है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आजकल ट्रेंडिंग में बना हुआ है और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है। यहां से क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन से सारी चीज समझ में आ जाएंगी। आपने कहा जी 9 लिख दिया, बहुत बढ़िया, इसके बटे में 1 लिख दोगे, क्या कोई परेशानी है?
तो आप कहेंगे जरा सी भी परेशानी नहीं है। ये 8.1 था, पॉइंट हटाओगे तो इसके नीचे 10 लिख दोगे, कोई परेशानी, तो आप कहेंगे जरा सी भी परेशानी नहीं है। ये 27 के नीचे पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो लगाओगे, कोई परेशानी, तो आप कहेंगे जरा सी भी परेशानी नहीं है। और इसके नीचे पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो, क्या कोई परेशानी, आप कहेंगे जरा सी भी परेशानी नहीं है। क्या मेरे प्यारे दोस्त यहां कुछ चीजें कट रही हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट रही हैं। आपसे पूछा क्या गया है, एलसीएम पूछा गया है। जो चीज आपसे पूछी गई है ऊपर वाली संख्याओं की, वही चीज निकाल दो। 9 की, 81 की, 27 की और 9 का एलसीएम ही निकाल दो, और नीचे वाली संख्याओं का मेरे प्यारे दोस्त एचसीएफ निकाल दो। नीचे वाले संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे साथी? मेरे प्यारे साथी, मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। एक तरीका यह भी होता है कि आप दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देख लेना, वो एलसीएम तब होगी जब वो सबसे डिवाइड हो रही होगी। क्या 81 सबसे डिवाइड हो रहा है? तो आपने कहा बिल्कुल, तो 81 ही मेरा एलसीएम हो जाएगा। हो गया। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो चारों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। मैंने आपको एक हिंट भी दी थी, एचसीएफ दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी या उसका कोई फैक्टर होगा। सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका एचसीएफ 1 ही आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन का एलसीएम जो है वो 81 आएगा? क्या क्वेश्चन का एलसीएम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 81 आएगा? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब जो है वो 81 हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, मेरी बात समझे? अब देखिए मेरे भाई, आप लोग इसे बहुत तरीके से कर रहे होंगे। आप लोगों ने अलग अलग जगह पढ़ा होगा तो अलग अलग तरीके सीखे होंगे। आप लोगों ने पॉइंट के बाद बराबर अंक भी किए होंगे। आपने डिनोमिनेटर को भी सेम करने का नियम सीखा होगा। लेकिन जो नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई साहब, ये एक ऐसा नियम है जो कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा, जो कहीं भी आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा, एक बात छोटी सी मैं आपसे पूछूं। मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? बताइए। 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? फटाफट बताइए, एक बार और बता दूंगा। बताइए। उसका आंसर मुझे दीजिए। 5, 10, 15 का एलसीएम क्या होगा? हाँ, दीपक भाटी सर से सीखे हैं तो उन्होंने भी अगर ये तरीका बताया होगा तो ये तरीका हो सकता है उन्होंने बराबर करने वाला बताया हो। ठीक है, जिससे भी पढ़े हो बेस्ट ही पढ़े हो भाई, किसी से भी पढ़े हो। इस दुनिया का एक भी टीचर अगर आपके सामने खड़ा है और वो पढ़ा रहा है तो भाई साहब सब अपने आप में परफेक्ट है ना? बस जरूरत है तो हमारी बॉन्डिंग किससे अच्छी बन पाती है, उसकी जरूरत है। इसका एलसीएम बताइए। सभी बच्चों के जवाब आ रहे हैं, लगभग 80% के जो मैं जवाब देख रहा हूं वो 30 देख पा रहा हूं। 30 भाई, 30 क्यों होगा? 30 क्यों होगा? 30 इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं लिखता सबसे बड़ी संख्या 15 बैठ रही है, लेकिन 15 10 से डिवाइड नहीं होगी। 15 का दूसरा मल्टीपल जो होगा वो 30 होगा। कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जी 60 भी तो सबसे डिवाइड हो रहा है, तो ये एलसीएम क्यों नहीं है? भाई 60 एलसीएम होता अगर ये 30 ऑप्शन में ना दिया गया होता। वो आपसे कहता चलो अब एलसीएम आंसर क्या आएगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। लेकिन अगर वो मुझसे ये कहता है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा जो है मेरे भाई एलसीएम है, अब इन संख्याओं का एलसीएम कौन सा हो सकता है? दी गई संख्याओं में दी गए ऑप्शन में इन संख्याओं का एलसीएम बताइए। तो आपने कहा जी इनका एलसीएम तो 30 आता है। मैंने कहा 30 तो ऑप्शन में नहीं है,
तो आप कहेंगे 30 का दूसरा मल्टीपल 60 होता है, तो हम 60 को टिक करेंगे, हम 60 को टिक करेंगे, हम 90 को टिक नहीं करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आपको एलसीएम मतलब छोटे से छोटी संख्या पे टिक करना है, छोटे से छोटी संख्या पे मेरे प्यारे दोस्त टिक करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है। एक क्वेश्चन मैं आपसे कराना चाहूंगा, एक क्वेश्चन प्यारे दोस्त मैं आप लोगों से कराना चाहूंगा, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आपने क्या कहा, उसने पूछा है इन संख्याओं का एलसीएम बताइए। आपने क्या कहा, आपने सबसे पहले पॉइंट को हटाया, नीचे जीरो बढ़ाई तीन, तीन बाद पॉइंट के बाद तीन अंक है, आपने इसे काटा, दो से काटा 63 बार कटा, दो से काटा 500 बार कटा, काट के छोटा कर लेना है, जब तक चीजें कट सकती हैं तब तक काट लो। ठीक है, आगे देखा मेरे भाई, 36 बटे पॉइंट हटाया, नीचे 100 लिखा, आपने कहा चार नाम 36 होता है, चार से काटा 25 बार कट गया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़े, आपने लिखा 96 बटे 100 हो जाएगा, चार से काटोगे 24 बार कटेगा, और चार से काटोगे 25 बार कटेगा। क्या काट के आप चीजों को छोटा लिख चुके हो? क्या काट के आप चीजों को छोटा लिख चुके हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख चुके हैं मेरे भाई। आपसे पूछा गया है एलसीएम, पूछा गया है। जो चीज हमसे पूछी जाती है, जो चीज हमसे पूछी जाती है, हमेशा ऊपर वाली संख्याओं की वही चीज हम लोग निकाल देते हैं, हमेशा ऊपर वाली संख्याओं की वही चीज हम लोग निकाल देते हैं। एलसीएम अगर ऊपर निकाल दिया तो नीचे का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। प्यारे दोस्त, मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चा यहां ये कहेगा कि अब मुझसे ये नहीं बनेगा। आप मुझे बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाएगी। तो आपने कहा जी इनका एलसीएम ले दो, कैसे लेंगे? बचपन की तरह एलसीएम लेना है। आपने एकदम फटाक से देखा, तीन से काटा 21 बार, तीन से काटा तीन बार, तीन से काटा तीन बार, और आपने कहा कि तीन से काटा 8 बार। ठीक है, फिर आपने कहा जी तीन से काटेंगे, तीन सत्ते 21, तीन एक कम तीन, 8 नहीं कटेगा। आपने कहा जी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 56 आएगा, और तीन तिया 9 आएगा, 9 छिक्का 54 को 4 हासिल 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 हो जाएंगे। तो क्या आपके हिसाब से एलसीएम 504 आ चुका है? बहुत बढ़िया, एलसीएम जो है वो 504 आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे 25 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यानी कि 25 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड कर देगी। अब यहां आपको डिवाइड कर लेना है। एक आसान सा तरीका बताऊं? अच्छा एक बात बताइए, नीचे 100 है, ऊपर दिया हुआ है 2158, तो 100 से डिवाइड करके क्या आएगा? तो आप कहेंगे नीचे जितनी जीरो है पॉइंट उतना खिसका दीजिए, अगर नीचे दो जीरो है तो पॉइंट को यहां लगा दीजिए, इसका जवाब 21.58 आएगा। आएगा? मैंने कहा एक संख्या दी हुई है 4392, और नीचे जो है वो हजार आप लोगों को दिया हुआ है। तो आपने कहा जी एक काम करिए, नीचे तीन जीरो है, पॉइंट को तीन इधर खिसका दीजिए, 4.392 आएगा। यानी डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। अगर डिवाइड करना बड़ा आसान होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो क्यों ना नीचे की वैल्यू को हम लोग 100 बना लें, बड़ा आसान रहेगा। अगर नीचे की वैल्यू को 100 बनाना चाहते हैं तो 4 की गुणा करनी होगी, यहां भी 4 की गुणा कर दो, 504 की गुणा 4 में करोगे 2016 आएगा, और 25 चौका 100 होता है, नीचे दो जीरो है तो पॉइंट यहां लग जाएगा, आंसर जो है वो 20.16 आ जाएगा। आंसर जो है वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 20.16 आ जाएगा। कुछ बच्चे यहां यही गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई आंसर दे रहा है ए ऑप्शन, कोई दे रहा है 2.016, कोई दे रहा है 201.60। मेरे भाई इतना नहीं है, काटना जरूरी होगा, काटना 100% जरूरी होगा। अगर नहीं काटा तो आंसर गड़बड़ा जाएगा मेरे भाई। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। मैं दोबारा से समझाता हूं,
मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो लिखें। पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लिखें। पॉइंट हटाया, नीचे जो 2 जीरो लिखें। काट दिया मेरे भाई, जब तक कट सकता था। अगर मुझसे एलसीएम पूछना चाह रहा है तो मैं ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दूंगा और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दूंगा। अगर इनका एलसीएम निकालता हूं तो वो 504 आता है, और बड़ी से बड़ी संख्या देखता हूं जो तीनों को डिवाइड कर देगी, तो भाई मुझे आ रही है 25 नजर। 25 तीनों को डिवाइड कर रही है, तो मेरे भाई यहां 25 लिख दूंगा। मैं या तो इसको इससे डिवाइड करके भी आंसर लिख सकता हूं, या फिर एक आसान सी कैलकुलेशन बना सकता हूं। जब 25 दिया हुआ है तो 4 की गुणा कर दूं, 4 की गुणा किया 100 बन गया, 4 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी 2016 हो जाएगा। नीचे जितनी जीरो है पॉइंट के बाद उतने ही अंक लगा दो, पॉइंट यहां लगा देंगे 2016 हो 20.16 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो तो पॉइंट यहां लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? 4 की मल्टीप्लाई बेटा जस्ट 100 बनाने के लिए किया है, 100 बनाने के लिए किया है। अगर यह 50 होता तो फिर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? कोई बुरा तरीका नहीं मेरे भाई। मैंने बहुत सारे, इवन मैंने टीचर्स का भी एक दो वीडियो देखी थी, वहां पे टीचर्स लोगों से भी गलती हुई है। सबसे हो सकती है गलती मेरे भाई, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस मेथड को फॉलो करो, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया होगा, यहां जीरो लगा ली होगी, यहां जीरो लगा ली होगी, और 126 360 960 का एलसीएम निकाल दिया होगा, और जो एलसीएम आया होगा उसमें 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया होगा। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो प्यारे दोस्त मैंने आपके सामने लिखा है। बेटा आपको क्यों नहीं पता चलेगा? मैं अभी तो जस्ट आपको बता के आया था, किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है पॉइंट के बाद 1 अंक लगा दो। किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 अंक लगा दो। किसी भी संख्या को 1000 से डिवाइड करने के बाद जो है वो पॉइंट के बाद 3 अंक लगा दो। तो जब यहां मुझे 25 दिख रहा है, आप नहीं भी करते ना तो भी आंसर आ जाता। आप 504 को 25 से डिवाइड कर लो, 25 दूनी 50, डिवाइड नहीं होगा 40 हो जाएगा। 25 से कम 25, 15 बचेगा 150, 25 छिक्का 150। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतना करने की जरूरत नहीं। अगर नीचे 25 है ना तो 4 की गुणा मैंने इसलिए की है कि नीचे 100 बन जाए, और जैसे ही नीचे 100 बनेगा मुझे पता लग जाएगा पॉइंट के बाद 2 अंक लगाने पड़ेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक लगाने पड़ेंगे क्योंकि नीचे 2 जीरो है। ठीक है, डिवाइड करना आसान रहेगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि आपके पास हो सकता है कोई और भी तरीका हो, आप जिस तरीके से आपका मन करे उस तरीके को फॉलो कर लेना, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं ये तरीका, हाँ, ये तरीका आपको कभी भी गलत जवाब नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, 24 नवंबर 2023 में आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। क्या कोई वैल्यू कट सकती है? नहीं कट सकती। आपको एलसीएम निकालना होगा 9 का, 12 का, 18 का, 21 का। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा 10 का, 25 का, 35 का और 40 का। अच्छा एक बात बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो आप क्या कहने वाले हैं मेरे भाई? 9 12 18 21 में से एलसीएम निकाल लीजिए, या तो 3 कॉमन करके कर लीजिए, और अगर 3 कॉमन नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट ही 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 3 सत्ते 21 होगा। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम पूछूं तो क्या आप 12 बता सकते हैं? भाई तीनों से कटने वाली संख्या 12 होगी।
देखिए ना, 12 जो है वो 3 से भी कटता है, 12 जो है वो 4 से भी कटता है, 12 जो है वो 6 से भी कटता है। 12 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। और ये 3 इधर था बेटा, इसकी 3 में गुणा कर लो, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। क्या इनका एलसीएम 252 आ जाएगा? बहुत बढ़िया, आपने फटाफट इनका एलसीएम 252 निकाल दिया। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे कहा बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे जी या तो ये संख्या एचसीएफ होगी क्योंकि ये सबसे छोटी है, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। ये इसलिए एचसीएफ नहीं होगी क्योंकि इससे चारों कटते नहीं है, तो इसका दूसरा फैक्टर 5 आता है, 5 दूनी 10 होता है ना, इसका दूसरा फैक्टर 5 आता है। तो 5 से काटा, ये भी कट रहा है, 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 यानी 5 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन चारों को बच्चा पूरा पूरा काटेगी। हो गया, 252/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे जी अभी थोड़ा कम समझ में आया, एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, मेरे दोस्त एचसीएम वाले बच्चों ये संभालो अपना क्वेश्चन। ड्राइवर वालों पीछे मत रहना मेरे भाई, ड्राइवर वालों से भी ये क्वेश्चन बनने चाहिए, ड्राइवर वालों से भी ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त बनने चाहिए। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। उसने ये संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं और आप लोगों से पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, तो निकाल दो फटाफट। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालो। एक हो जाएगा 7, 5, 4 और 8। क्या इनका एलसीएम निकालना होगा? आपने कहा जी बिल्कुल। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, 6 का, 27 का, 9 का, 15 का और 3 का। क्या कोई समस्या? आपने कहा जी जरा सी भी समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा आप एक बात मुझे बताएंगे, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 8 होगा, 8 दोनों से घट रही है। क्या 8 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं, तो 8 और 5 का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। 4 और 8 का एलसीएम 8, और 8 की गुणा 5 में करेंगे 40, 40 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी दोनों की गुणा हो जाएगी। 40 सत्ते 280 होते हैं, 40 सत्ते 280 होते हैं। मैंने पूछा वह सबसे बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर देगी, तो आपने कहा जी छोटी वाली देख लो इन दी हुई संख्याओं में। जब मैं 3 से देखता हूं तो ये 3 से सारी संख्या डिवाइड हो जाती हैं, तो क्या एचसीएफ 3 ही हो जाएगा? क्या एचसीएफ 3 ही हो जाएगा? यानी इन संख्याओं का फ्रैक्शंस का एलसीएम जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 280/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे? क्या आप पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे? अगर निकाल लेंगे तो थम्स अप की जरूरत रहेगी। एक बार अंगूठा दिखाइए जी हाँ हम निकाल लेंगे, एक बार अंगूठा दिखाइए कि हाँ हम निकाल लेंगे फटाफट। क्या पॉइंट वाली संख्या जो मैं पहले बता के आया हूं एलसीएम निकाल लेंगे क्या? आप कहेंगे निकाल लेंगे। क्या फ्रैक्शंस का एलसीएम निकाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्त? बोलो, थम्स अप, थम्स अप चाहिए भाई आपकी तरफ से। एलसीएम और फ्रैक्स पॉइंट और फ्रैक्शन वाली संख्याओं का एलसीएम क्या आप निकाल लेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे। वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने, सच में कमाल कर दिया मेरे भाई, सच में आप लोगों ने कमाल कर दिया। ठीक है, तो हम लोग जो है वो पॉइंट वाली संख्याओं का और फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, साधारण संख्याओं का एलसीएम निकालना सीख चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है? थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करना भाई साहब, कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत तेजी से आप लोग जो है एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे होंगे। अभी देंगे ना, एक और क्वेश्चन आपके हवाले करता हूं, नहीं एक और क्वेश्चन आपके हवाले करता हूं, इसका बताइए थोड़ा सा मुझे। 8th क्वेश्चन मेरी तरफ से है, ये टेस्ट है आपका, क्विज मतलब टेस्ट ले रहा हूं कि आप कितना सीख पाए मेरे भाई। मैंने आपको कहा जी 5/5/20, 6/18 और 2/3
3 और 4/5। एलसीएम बताइए कितना होगा। एलसीएम भी बताइए, एचसीएफ भी बताइए। मेरे प्यारे दोस्त, ये 4 फ्रैक्शंस मैंने आप लोगों को दी हुई है। इन चारों फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को बताना होगा। पॉइंट वाले क्वेश्चन और करवा दो, करवा देंगे मेरे भाई। थोड़ा सा अभी ना धीरे धीरे चीजों को समझो, बाकी की प्रैक्टिस आप करो। लिखना भाई, एक बात को कॉपी में लिख लो। आज की वर्कशीट में 5 क्वेश्चन पॉइंट वाले, 5 क्वेश्चन पॉइंट वाले, 5 क्वेश्चन फ्रैक्शंस वाले, 5 क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले, और आगे बताऊंगा अभी, है ना भाई साहब। दिलवा दूंगा आज, दिलवा दूंगा, टेंशन मत लेना। इसका जवाब दो आप मुझे फटाफट, इसका जवाब दो मेरे भाई मुझे फटाफट। एलसीएम भी पूछा है और एचसीएफ भी आपसे पूछा है। आपने कहा जी क्या पूछ रहे हो, मैंने कहा एलसीएम। आपने कहा पहले ये देख लो क्या कटी हुई है वैल्यू, आपने कहा नहीं। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 6 एकम 6, 6 तिया 18। क्या कट के वैल्यू आ चुकी हैं? अगर मैं आपसे एलसीएम पूछता हूं तो मुझे ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ही निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का मुझे एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 4। 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे, आप कहेंगे ना कोई नहीं होती। तो पहले का एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 आएगा। जितने बच्चों का जवाब 4 आया है, जितने बच्चों का जब जितने बच्चों का जवाब 4 आया है वो बिल्कुल ठीक है मेरे भाई बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा एचसीएफ क्या होगा, मैंने आपसे पूछा एचसीएफ क्या होगा। आपने कहा ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 4, 3, 3 और 5 का। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे। जब एक मौजूद होता है तो उसका एचसीएफ एक ही आता है मेरे भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से चारों से डिवाइड हो जाए, तो आप देखेंगे 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 तिया 12 आएगा। 12 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का गुणनफल ही एलसीएम आएगा। क्या 1/60 आ जाएगा? क्या 1/60 आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी 1/60 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे जी आ गई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी हमने सिंपल संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा है, सिंपल संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा है। हमने कुछ पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखा है। हमने फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना सीखा है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको लेके चल रहा हूं पावर्स वाले क्वेश्चन की तरफ। पावर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा है, एचसीएम में आप लोगों से पूछा गया है। भाई साहब कैसे करते हैं, मैं दोनों चीजें आप लोगों को बताता हूं। इस क्वेश्चन पे आने से पहले आप देखिए एक्सप्रेशन का कैसे हम लोग, पावर एक्सप्रेशन का हम लोग, पावर की एक्सप्रेशन का हम लोग कैसे जो है वो एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, उसको थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, ध्यान से सुनना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ी सी समझना अब ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं पावर्स वाली कुछ चीजें आपके सामने लिख रहा हूं मेरे भाई।
मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 11। दूसरे एक्सप्रेशन में लिखा 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 13 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 11 की पावर 2। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं इन दोनों का एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा। मेरे भाई कमेंट पे ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूं उस बात पे ध्यान देना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी आप लोग, हाँ, जब भी आप लोगों के सामने इस तरह पावर के रूप में एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और आप लोगों से एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए, तो सबसे पहले अगर एलसीएम पूछा जाता है तो बड़ी पावर वाला लिख लेना, बड़ी पावर वाला एलसीएम होगा, बड़ी पावर वाला एलसीएम होगा, बड़ी पावर वाला एलसीएम होगा, एलसीएम होगा, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मेरे भाई ये बात लिखेंगे, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये बात क्या लिखी है, थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। बिल्कुल समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ना मेरे भाई, समझिए बात को। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, पावर के रूप में जो है आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। पावर के रूप में दो एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए हुए हैं। मैंने आप लोगों से यह कहा कि भाई साहब बड़ी पावर वाला जो होता है वो एलसीएम होता है। अगर आपने देखा यहां 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 7 है, तो इन दोनों में एलसीएम कौन सा होगा? आपने कहा 2 की पावर 7 होगा। बहुत बढ़िया, आप इनका एलसीएम निकाल चुके हो बच्चे। मैंने कहा 3 की पावर 5 में 3 की पावर 9 में बड़ी पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे 3 की पावर 9 होगी, तो इसका एलसीएम 3 की पावर 9 होगा, ठीक है। मैंने आप लोगों से यह कहा 5 की पावर 7 में 5 की पावर 13 में बड़ी पावर 5 की पावर 13 है, इसका एलसीएम 5 की पावर 13 होगा। मैंने कहा 7 की पावर 11 में 7 की पावर 4 में बड़ी पावर 11 है, इसका एलसीएम 7 की पावर 11 होगा। यहां तक हम चीजों में देख चुके थे कि कौन सी बड़ी पावर है। ये वाली लाइन हम लोगों की क्लियर हो चुकी थी कि बड़ी पावर वाला जो होगा वो एलसीएम होगा। मैंने आपसे एक लाइन और बोली हुई है मेरे भाई, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपने देखा सबका कंपैरिजन हम लोग कर चुके थे, सबका कंपैरिजन हम लोग कर चुके थे, लेकिन 11 यहां तो है, ऊपर मौजूद नहीं है। तो मेरे भाई छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, इसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा, ये संख्याओं का एलसीएम निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 2 की पावर 7, 3 की पावर 9, 5 की पावर 13, 7 की पावर 11 और 11 की पावर 2। आपने कहा जी अगर इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते? तो भैया एचसीएफ में लिख लीजिए एक बात, छोटी पावर लेंगे, एचसीएफ में लिख लीजिए मेरे भाई, छोटी पावर लेंगे और जो हर जगह मौजूद होगा, और जो हर जगह मौजूद होगा केवल उसी को लेंगे, केवल उसी को लेंगे, केवल उसी को लेंगे। क्या इस बात को आप लिख चुके हो? क्या इस बात को आप लिख चुके हो? मेरी बात को थोड़ा सा समझना, ठीक है। मैंने कहा एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा? आपने कहा एचसीएफ में सबसे छोटी पावर एचसीएफ होती है। और मेरे भाई याद रखना, जिसको आप एचसीएफ ले रहे हैं वो हर एक्सप्रेशन में मौजूद होना चाहिए। ये क्या बात हुई, अभी बताता हूं मेरे भाई। अगर मैं यहां देखूं, यहां भी 2 मौजूद है, यहां भी 2 मौजूद है, दोनों एक्सप्रेशन में 2 मौजूद है, तो इसकी छोटी पावर एचसीएफ हो जाएगी। क्या 2 की पावर 3 एचसीएफ हो जाएगी? तो आपने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
मैंने कहा यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, दोनों एक्सप्रेशन में 3 मौजूद है, तो इसकी छोटी पावर जो होगी वो HCF हो जाएगी, यानी 3 की पावर 5 HCF हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो मेरे भाई इसकी छोटी पावर HCF हो जाएगी 5 की पावर 7। मैंने कहा 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, इसकी छोटी पावर HCF हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा यहां 11 मौजूद है, यहां 11 मौजूद है, लेकिन यहां 11 मौजूद नहीं है, तो मेरे भाई बस केवल और केवल इतना ही HCF रहेगा। HCF ये कहता है, वही HCF होता है, वही HCF होता है जो हर जगह मौजूद होता है। तो मेरे भाई 11 यहां तो मौजूद है, लेकिन 11 की कोई पावर यहां मौजूद नहीं है, इसका मतलब 11 को हम एक्सप्रेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई भाई साहब? जिसको ये समझ में नहीं आया, मैं इतने धीरे नहीं चल सकता, बहुत धीरे चीजें समझा रहा हूं, एक एक चीज को 10-10 बार बता रहा हूं। ये आपके पास क्लास रहेगी, दोबारा से फिर से देख लेना जिसको ये समझ में नहीं आया। मैं एक और एग्जाम्पल यहीं लेता हूं, मैं एक और एग्जाम्पल यहीं लेता हूं। 2 की पावर 7, 7 की पावर 9, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3, 3 की पावर 9, 7 की पावर 3 और 11 की पावर 2, 7 की पावर 5 और 7 की पावर 5 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 5। मुझे इन तीनों के HCF और LCM बताइए। पहले HCF बताइए, फिर LCM बताइए। इन तीनों एक्सप्रेशन का HCF और LCM बताइए मेरे भाई। इसका HCF और LCM मुझे बताइए क्या होगा, फटाफट फटाफट मुझे बताइए। HCF और LCM मुझे बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, बोलो। देखिए, समझना मेरे भाई, HCF मतलब जो हर जगह मौजूद है और पावर छोटी। 2 यहां मौजूद है लेकिन यहां मौजूद नहीं है, यहां मौजूद है, कोई बात नहीं, 2 का काम खत्म करते हैं। 7 यहां मौजूद है, 7 यहां भी मौजूद है, 7 यहां भी मौजूद है। तीनों में छोटी पावर कौन सी है? 3, 7 की पावर 3 हो जाएगा। 3 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। 3 की पावर 5, 3 की पावर 9, 3 की पावर 5, तो छोटी पावर 3 की पावर 5 है। 5 यहां मौजूद है, यहां मौजूद नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा? HCF मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा? 7 की पावर 3 और 3 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, LCM देखिए, 2 यहां भी मौजूद है, यहां नहीं है, यहां मौजूद है। इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 7 है, लिख दिया। 3 पे आइए, 3 यहां भी मौजूद है, 3 यहां भी मौजूद है, 3 यहां भी मौजूद है। बड़ी पावर कौन सी है? 3 की पावर 9 पे आइए, 3 वाला भी खत्म कर चुके हैं। 5 देखिए, 5 की पावर 3 यहां मौजूद है और कहीं नहीं है, 5 की पावर 3 लिख दीजिए, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। 7 की पावर 9 यहां मौजूद है, यहां 3 मौजूद है, यहां 5, तो 7 की पावर 9 बड़ी पावर आ जाएगी। और कुछ बचा? 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 5 भी। 11 की पावर 2 रह गया है, उसे भी लिख दीजिए मेरे भाई। और कुछ बचा? नहीं बचा, तो यही इसका LCM हो जाएगा, यही इसका मेरे भाई LCM हो जाएगा। ठीक है, बिना काटे LCM 60 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में 60 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 तो करा, अच्छा वो 60 आ रहा है LCM, तभी तो गलत कर रहे हो, तभी तो गलत कर रहे हो बच्चे। कन्हैया लाला, गलत नहीं है भाई साहब, मैंने कहा था चीजें काट के लिखनी है, चीजें काट के लिखनी है। 4 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी मेरे भाई, इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। 4 मेरी वो सबसे छोटी संख्या है, तभी तो मैंने यहां लिखा था। आपने समझा क्यों नहीं इस बात को मेरे प्यारे दोस्त? मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या लिखा था? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना? कभी गलत नहीं करोगे,
कभी गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे साथी। तो आप ये क्वेश्चंस कर चुके होंगे, मैंने ये चीजें बताई, यहां भी ये चीजें बताई। 7 की पावर 3 है और 3 की पावर जो है वो 5 है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। 2 की पावर क्यों आएगी? 2 यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, लेकिन यहां क्या 2 मौजूद है? जब मौजूद ही नहीं है तो एचसीएफ में कैसे लिखा जा सकता है? एचसीएफ वो होता है जो हर किसी में मौजूद होता है, हर किसी में मौजूद होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आप लोगों के सामने है, ये रहा। ये प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में। बताओ क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है, लेसे पे पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम मतलब सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर मेरे भाई, और छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, सबसे बड़ी है 3 की पावर 4। आगे बढ़िए। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, तो बड़ी पावर है 5 की पावर 3। 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, और इसमें 7 मौजूद ही नहीं है तो 7 की पावर 2 आ जाएगा, है ना? कहीं मौजूद हो या मत हो, एलसीएम में फर्क नहीं पड़ता। 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, और 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 बड़ी पावर। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है जी? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का एचसीएफ बता सकते हो? क्या इसी क्वेश्चन का एचसीएफ बता सकते हो? बताना भाई, थोड़ा चलाओ फटाफट दिमाग तेजी से। इस क्वेश्चन का एचसीएफ मुझे बताइए प्यारे दोस्त, एचसीएफ मुझे बताइए। आपने कहा जी 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और 3 यहां भी है। सबसे छोटी पावर 3 की पावर 2। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1। 7 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, लेकिन यहां मौजूद नहीं है, 7 नहीं लेंगे। 11 यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, 11 की पावर 1 छोटी पावर। तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, ये इसका एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपसे पूछा है इनका एलसीएम ज्ञात करना है। देखो ना, एलसीएम निकालना है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3। ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें ही 2 की पावर 3 है, बाकी इसमें भी 2 की पावर 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे के चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने ये देखा, आपने ये देखा कि 2 की पावर 2 यहां मौजूद है, 2 की पावर 3 यहां है, और 2 की पावर 1 यहां है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वही एलसीएम होगी। 7 क्यों नहीं लिया बेटा? 7 हर जगह मौजूद नहीं था, हर एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं था। अगर हर एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं है तो वो कभी भी एचसीएफ का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त, इसका मुझे एलसीएम बताइए। ऐसा ही है बिल्कुल क्वेश्चन, ऐसा ही है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही है आपके सामने। जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक वैसा ही ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराया है। फटाफट से चीजों को समझिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर एलसीएम पूछा है तो मुझे बताइए 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, वही एलसीएम होगा। तो आपने कहा जी 3 और 2 में तो कुछ कॉमन नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24 हो जाएगा।
यानी इन तीनों का एलसीएम जो है वो 24 आएगा, यानी 24 वाला ही आंसर होगा। क्या इसमें 24 है? नहीं। क्या इसमें 24 है? नहीं। क्या इसमें 24 है? नहीं मेरे भाई। अब आप ये देखिए, ए की पावर 3 है, ए की पावर 2 है और ए की पावर 3 है, तो ए की पावर बड़ी कितनी है? 3 है मेरे भाई। आपने कहा बी की पावर 2 है, बी की पावर 3 है और बी की पावर 1 है, मतलब बी की बड़ी पावर 3 है। सी की पावर 2 है, सी की पावर 1 है और सी की पावर 2 है, तो सी की पावर 2 ही एलसीएम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, इन क्वेश्चंस को अभी हम नहीं करेंगे, इन क्वेश्चंस को अभी हम नहीं करेंगे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग लास्ट में, ये जो एक्सप्रेशन वाले, क्योंकि इसमें पहले मुझे एक बात आपको सिखानी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन, हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो गुणनखंड की विधि, ऐसे क्वेश्चंस को मैं सबसे लास्ट में रखूंगा। ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन वाले आपके सामने, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, इनका एलसीएम निकालना जो है वो मेरे भाई हम सबसे लास्ट में सीखेंगे। जिस दिन चैप्टर की समाप्ति होगी उस दिन सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत, मतलब थोड़ा सा लेट समझ में आएगा। तो अभी हम क्लास को खराब नहीं करना चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आइए मेरे भाई, अब हम थोड़े से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा भाई साहब, इन दोनों का एलसीएम बता दीजिए, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दीजिए कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दीजिए कितना होगा मेरे भाई, फटाफट बताइए। तो आपने कहा जी बड़ा बड़ा आसान है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? आपने कहा 6। एक्स और वाई में क्या कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है, उनका एलसीएम ही मेरे भाई क्या होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। भाई साहब नहीं आया समझ, थोड़ा डिटेल में बताओ, डिटेल में ले लो। मैंने कहा 2ab और 3cd का एलसीएम बताइए कितना होगा। अभी तो पढ़ के आए हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। ए बी सी डी कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है, तो चारों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आपने कहा जी ये तो बहुत आराम सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, तो क्वेश्चन झेलो ना, क्वेश्चन झेलो ना मेरे भाई, गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी यहाँ। ये भाई साहब इन्होंने 10 ऐसे लिखना था, कौन सी लैंग्वेज में लिख दिया? ये 10 जो है इन्हों को ऐसी लैंग्वेज में लिखना था, बताइए। फटाफट बताइए मेरे भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इफ द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5, यदि दो नंबर्स का रेशो 3:5 है, उनका एलसीएम जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 10 दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का सम कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। फटाफट बताइए भाई, योगफल कितना होगा? क्या बता सकते हैं? कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या इस क्वेश्चन में? यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, मैं पहली संख्या 3a मान लूं और दूसरी संख्या जो है वो 5a मान लूं। मैंने पहली संख्या 3a मान ली, दूसरी संख्या 5a मान ली। मैंने इनका एलसीएम आप लोगों से पूछा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आप लोगों से पूछा, तो आपने कहा 3 और 5 का एलसीएम जो आएगा, 3 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो 15 आएगा। ए और ए का एलसीएम जो आएगा वो ए आएगा,
उसने एलसीएम दिया कितना है, 10 दिया हुआ है, 15 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या इन दोनों का एलसीएम, क्या एक ही वैल्यू जो है वो 10/15 आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, इन दोनों का योग कितना बैठ रहा है, 8 ही बैठ रहा है। एक ही वैल्यू 10/15 लिखेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है। शायद हम लोगों की तरफ से टाइपिंग एरर हुई है, शायद हम लोगों की तरफ से जो है वो टाइपिंग एरर हुई है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, शायद हम लोगों की तरफ से जो है वो टाइपिंग एरर हुई है। अगर ये क्वेश्चन होता है तो उस तरीके से मेरे भाई इसका आंसर ये आएगा। मैं बता देता हूं, एलसीएम 10 नहीं, फिर एलसीएम कुछ और होगा, मैं आपको बता देता हूं। पहले हम उस चीज को देखते हैं जो क्वेश्चन ने दी हुई है, ठीक है। ऑप्शन रॉन्ग है, उसकी वजह से ऑप्शन को हम अलग हटाते हैं। मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। दो संख्याएं हैं, उनका रेशो जो है वो 3:5 आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहले इन संख्याओं को मानना पड़ेगा। आपने कहा जी पहली संख्या 3a दी गई है और दूसरी संख्या जो है वो 5a आप लोगों को दी गई है। मैंने कहा इनका एलसीएम बताइए, तो आपने कहा 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, और यहां a और a का एलसीएम a ही आएगा, आएगा ना मेरे प्यारे दोस्त। क्या मेरे हिसाब से इन दोनों का एलसीएम 15 ही आना चाहिए? उसने जो है वो 10 दिया हुआ है, तो 15 ए की वैल्यू 10 दी हुई है, तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 10/15 यानी कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी अब ध्यान से समझिए, उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो 5 और 3 यानी वो आपसे 8 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/3 दी हुई है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? बोलो। काट दिया भाई, काट दिया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। 10 नहीं है, वो 90 है। नहीं, इंग्लिश में 10 लिखा हुआ था ना, इंग्लिश में 10 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने 10 लिखा है। अगर 90 है तो भाई साहब 90 से तो काम ही बन जाएगा। अगर मैं इसे 90 मान लूं, अगर मैं इसे 90 मान लूं तो फिर तो काम बन गया। मेरे प्यारे दोस्त यहां मैं कहता हूं कि दोनों संख्या, पहली संख्या 3a है और दूसरी संख्या 5a है। अगर मुझे एलसीएम दिया है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालिए। क्या दोनों का एलसीएम 15a आएगा? उसने कहा है 90 दिया हुआ है, क्या ए की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी? अब उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग बताइए, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 8a आएगा? और ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 6, 8 छिंग 48 हो जाएगा। उस केस में यह आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसे 90 मान लेते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे 10 लेते हैं तो आंसर 16/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 24 नवंबर 2023, 24 नवंबर, पिछला वाला क्वेश्चन कहां पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है 2021 में, ये 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, टाइम हो गया? ओहो, चलिए फिर आज के लिए इतना ही मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाइएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज 13 की तरह है, वैसा मैं करा चुका हूं, ठीक है मेरे भाई। थोड़ी सी मेहनत खुद भी करिएगा, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव निकल के आएगा। आप ये मत सोचना, आप ये मत सोचना कि आप किसी से पीछे हैं, ठीक है। बहुत शानदार रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन थोड़ी सी कोशिश आप लोगों को जरूर करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।